कुछ आप आसमान में देखते हैं, तेज रफ्तार, सटीकता और ताकत, ये सब जमीन में की गई कड़ी परिश्रम का नतीजा है। हम ध्वनि की गति से 2 गुना तेज जा सकते हैं, 2000+ किलोमीटर/आवर की स्पीड पे भी जा सकते हैं। ये बिल्कुल स्लो स्पीड पे ऊपर चले जाता है, कोबरा मनोवर करके नीचे आ जाता है। In this profession, margin for error is actually zero. Aerial aggression will be the first mode of offense by any country. कोई भी एरियल थ्रेट जो हमें अप्रोच करता है, उनका हम नामो निशान मिटा देते हैं। ना ही सिर्फ जंगी जहाज बल्कि ड्रोन, मिसाइल, इनको भी इंटरसेप्ट कर सकता है। एयर डिफेंस इज द बैकबोन ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी। रण की नीति बदल चुकी है, युद्ध के सिद्धांत बदल चुके हैं, रण क्षेत्र का दायरा बदल चुका है और बदली हुई चुनौतियों से लोहा लेने के लिए नई भूमिका में ढल चुके हैं हमारे रणबांकुरे। आकाश, जिसका नाम ही आसमान है, हमारा काम है ऊपर देखना और ऊपर देख के आइडेंटिफाई करना दुश्मन के हर एरियल थ्रेट्स को और उनको न्यूट्रलाइज करना। भारतीय वायुसेना की तरफ से मल्टी लेयर्ड और मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए गए हैं जो अलग अलग नेटवर्क्स पर इंटीग्रेटेड है। रक्षा का संकल्प लिए, आक्रमण का आह्वान किए, जीत की हुंकार। हम एक एटीट्यूड लेके कॉकपिट में आते हैं और ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड होता है कभी ना हार मानने का। हमने इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और मार करने की क्षमता को पूरी दुनिया को अवगत कराया है। जो लेटेस्ट सुपरसोनिक ब्रह्मोस है, वो भी हम कैरी कर सकते हैं। We are always ready, तत्पर, सक्षम to take on anything which can come from across. एयर डिफेंस एक 24 घंटे का काम है। जिस एरिया में आप आए हैं आज, ये भारत का सबसे गर्म एरिया है। मेरे पीछे रडार सेंसर व्हीकल है विच इज RSV। ये इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का समूह नहीं, बल्कि ये वो फोर्स है जो इस फाइटर एयरक्राफ्ट की असली रक्षक है। We can defend our vital area and make a shield throughout it. It is better than Russian missile system. In our Operation Sindoor, we have proved again. हर भारतीय को इस पे बहुत बहुत गर्व होना चाहिए। इस स्क्वाड्रन का नाम द फाइटिंग ओरियल्स करके रखा है। स्क्वाड्रन आसमान की रक्षा के लिए सदैव तैनात रहता है। Skies are not the limit, it is just the beginning. कैसा होगा भविष्य का युद्ध? कितनी है भविष्य के युद्ध की तैयारी? ये सवाल अब भविष्य का सवाल नहीं है, भविष्य का युद्ध अब वर्तमान बन चुका है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। भारतीय वायुसेना के वायुवीरों के साथ आज हम आपको वर्तमान की ताकत और भविष्य का भरोसा दिखाएंगे। जीवन या मृत्यु, जय या पराजय, विजय या विनाश। जब पल भर में तय हो इनका फासला, जब एक निर्णय पर निर्भर हो प्राण, तब आसमान पर राज करते हिंद के महावीर न्योछावर कर देते हैं देश की मान पर जान। When you're sleeping at night, there is always someone up guarding your skies for you. जो हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया है, हमने इसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी और मार करने की क्षमता को पूरी दुनिया को अवगत कराया है। ये भारत की एरोस्पेस की उत्कृष्टता है और हमारे सभी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति का प्रतीक है। Su-30 हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान है। ये ना केवल एक लड़ाकू विमान है, बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है। कोई भी एरियल थ्रेट जो हमें अप्रोच करता है,
उनका हम नामो निशान मिटा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष का एक बिल्कुल नया रूप दिखा। पराक्रमण से लेकर बचाव तक हर किरदार में अपना शौर्य दिखाया हिंदुस्तान के शूरवीरों ने। ये कॉन्फ्लिक्ट आसमान से आते खतरों और आसमान से ही बरसते पलटवार का था। भारतीय वायुसेना इन दोनों भूमिकाओं को बखूबी निभा रही थी। इन दी मॉडर्न वॉरफेयर कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। सो ऑफेंस करने के लिए जो फाइटर विमान है हमारे, हमने टाइम एंड टाइम अगेन ये दर्शाया है कि भारत और भारतीय वायुसेना पीछे नहीं हटेगा। हम क्रॉस बॉर्डर इफ रिक्वायर्ड एक्शन लेने को तैयार हैं, एंड स्पेशली अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने करके दिखाया था। भारतीय सेनाओं को जो आदेश मिले थे और जो हमसे एक्सपेक्टेशंस थी वो हमने पूरी तरह पूर्ण की हैं। पिछले कुछ ही समय में भारतीय वायुसेना के रोल ने जिस तरह से विस्तार लिया है, वो पूरी दुनिया के लिए हैरत अंगेज है। एंटी टेरर से लेकर एयर डिफेंस तक की भूमिकाओं में भारतीय वायुसेना ने खुद को अव्वल साबित किया है। हमारा काम है 24 घंटे 7 दिन और 365 दिनों के लिए तैयार रहना। एयर डिफेंस एक 24 घंटे का काम है और हम और हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। एनिमी देश 10 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा बिफोर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर। सरहदी एयरबेसेस पर वायु वीरों का दायित्व और भविष्य की तैयारियां समझने के लिए हम आपको भारत के सबसे पुराने स्क्वाड्रन्स में से एक में लिए चलते हैं। ये एक Su-30 स्क्वाड्रन है, जिसके विमान विश्वस्त हैं और पायलट्स जाबाज। Su-30 MKI जो है वो एक 4.5 जनरेशन विमान है। आकार अगर इसका आप देखेंगे तो बाकी फाइटर्स की तुलना में आपको कहीं ज़्यादा बड़ा इसका आकार दिखेगा, भारी भरकम इसका आकार दिखेगा, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर चीज़ होती है कि पेलोड कैपेसिटी जो इसकी है वो इतनी अधिक है कि एक युद्ध भूमि में जब ये विमान पहुंचता है तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और अकेले एक Su-30 MKI एक पूरे ऑब्जेक्टिव को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। मसलन दुश्मन का कोई जो रनवे है वो हो, या फिर कोई ऐसा ठिकाना जिसके लिए केवल और केवल एक एयरक्राफ्ट इस तरह के पेलोड ले जाते हुए ध्वस्त कर देता है पूरी तरीके से। Su-30 MKI भारत का मुख्य फाइटर जेट है और इंडियन एयरफोर्स में सबसे अधिक संख्या इन्हीं लड़ाकू विमानों की है। रूस में निर्मित लेकिन भारत में असेंबल इस विमान को जबरदस्त तरीके से अपग्रेड भी किया गया है और आने वाले दिनों के लिए और भी योजनाएं हैं। अपने मौजूदा रूप में भी ये बेजोड़ है। Su-30 MKI भारत का 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये हमारी भारतीय वायुसेना का एक मेन स्टे जहाज है। द लार्जेस्ट चंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स कंप्राइजेस ऑफ द Su-30 MKI फ्लीट। ये जहाज इज केपेबल ऑफ सुपरसोनिक फ्लाइट, यानी कि हम ध्वनि की गति से 2 गुना तेज जा सकते हैं, 2000+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी जा सकते हैं। उसी के साथ साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ ये जहाज जो लो स्पीड रिजीम है, जहां पे डॉग फाइट जिसे कहते हैं वो हो जाती है, उसमें ये जहाज बहुत उत्तीर्णता से परफॉर्म कर पाता है। ये टाइम एंड अगेन फॉरेन एयरफोर्सेस के साथ, पार्टनर नेशंस के साथ हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें ये देखने में मिलता है कि Su-30 MKI जो भी इस जहाज के साथ उड़ता है, जो भी इस जहाज में उड़ता है, वो बस यही कहता है कि मजा आ गया। Su-30 विमान अपनी रफ्तार, चुस्ती और बेमिसाल शक्ति के लिए जाना जाता है। ये 2 सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो हवा में भारत का दबदबा बढ़ाता है। गति के हिसाब से ये माक 2 तक जा सकता है। जो आवाज़ की गति होती है उससे ऑलमोस्ट दुगनी रफ्तार, मतलब यहाँ से लेके
अरुणाचल प्रदेश तक हम 1 घंटे के अंदर बॉम्ब गिरा के और वापस आ सकते हैं। इतनी इसकी गति की क्षमता है। इस जहाज में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की काबिलियत भी है। इसके जरिए हम हवा में IL-78 टैंकर या फिर अपने साथी Su-30 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके हवा में रिफ्यूल कर सकते हैं। इस रिफ्यूलिंग से हमारे वक्त हवा में बढ़ जाता है और हम एक वक्त से दूरी जा सकते हैं। तो अगर मैं बता सकूं तो हम एक बार रिफ्यूलिंग करके ऊपर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र तय कर सकते हैं। इस जहाज़ में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉड्स लगे हैं। इस पॉड्स में हम अपने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वाले वेपन लगाते हैं और उनको हवा में फायर कर सकते हैं। ये फाइटर जेट भारत की परिस्थितियों के लिए सटीक है। इसकी पेलोड क्षमता बाकी विमानों की तुलना में प्रभावशाली है। आज तक बने हुए दुनिया में सारे हथियारों को कैरी कर सकता है। यहाँ तक कि हमारे अपने देश में जो अस्त्रा बनी है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, मतलब मैं देख नहीं सकता अपने दुश्मन को और फिर भी मैं उसको मार करके अपना काम पूरा करके वापस आ सकता हूँ, वो भी क्षमता है इसके अंदर। इसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट सुपरसोनिक ब्रह्मोस है वो भी हम कैरी कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस हमें ये काबिलियत देता है कि हम हवाई मुठभेड़ एवं ज़मीन पे किसी भी टारगेट को बिल्कुल ही सटीकता से मैं उसको मार करके अपना काम पूरा करके वापस आ सकता हूँ। तो ये इसकी काबिलियत है, ये इसकी अनेक काबिलियतों में से एक है। और ये एक ऐसे स्क्वाड्रन से जुड़ा है जिसका युद्ध विजय का लंबा इतिहास रहा है। जब 1971 वॉर छिड़ी थी उस टाइम पे 4 स्क्वाड्रन का बहुत ही अहम रोल था। उस वॉर के दौरान गवर्नर हाउस ढाका में हमने गन अटैक किया था। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो गवर्नर हाउस ढाका का प्लेट है, सिंस इट्स अ वॉर स्पॉइल, इसको उल्टा लगाया जाता है टू डिनोट दैट दिस वाज गिवन टू दिस स्क्वाड्रन एज अ मार्क ऑफ इट्स पार्टिसिपेशन इन द 1971 वॉर। इस स्क्वाड्रन को ऊरियल्स भी कहा जाता है और इसी के साथ जुड़ जाता है एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा। जब ये स्क्वाड्रन अनडिवाइडेड इंडिया में पेशावर नाम की एक जगह है थी 1942 1 फरवरी 1942 ऑलमोस्ट 83 इयर्स बिफोर रेज हुई थी, तो वहां पे एक किस्म का माउंटेन गोट पाया जाता था जिसे उरियल कहते थे। अब ये जो उरियल प्राणी है, इट्स अ वेरी रेजिलियंट क्रीचर। ये अडेप्ट हो जाता है अपने एनवायरनमेंट से एंड इट इज एक्सट्रीमली फेरोशियस। इसकी वजह से इस स्क्वाड्रन का नाम द फाइटिंग उरियल्स करके रखा गया। पर तब से लेकर अब तक बहुत बदल चुका है भारत, बहुत बदल चुकी है भारतीय वायुसेना और बहुत बदल चुका है ये स्क्वाड्रन भी। फाइटर पायलट्स भारत की शान, भारत की आन, भारत का अभिमान और उसके साथ ही समझ लीजिए केवल इंसान नहीं बल्कि एक हथियार भी, जो अकेले दम पर दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल होकर उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है, जो भारत की रक्षा भी करता है, दुश्मन पर वार भी करता है। बस एक प्रहार से दुश्मन का काम तमाम। पर जरूरत हो तो आक्रमण के लिए सरहद पार हिंदुस्तान के वीर असंभव को संभव करते हैं। फाइटर पायलट इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन। ये बात मैं कई लोगों को पहले भी बोल चुका हूं। फाइटर पायलट इज एन एटीट्यूड। जो पर्सन उस कॉकपिट में बैठता है, लड़का हो या लड़की, बिकॉज वी हैव विमेन फाइटर पायलट्स एज वेल, हम एक एटीट्यूड लेके कॉकपिट में आते हैं और ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड होता है कभी ना हार मानने का। हर एक ऑपरेशन में, हर एक सिचुएशन में हमेशा उस सिचुएशन से सेफली निकल के आने का और उस सिचुएशन का 100% रिजल्ट अपने फेवर में करने का। फाइटर पायलट्स वो योद्धा हैं जो वायु सीमा के रक्षक हैं, अंबर के प्रहरी। ये पलक झपकते दुश्मन का विनाश करते हैं। ये हिंदुस्तान का अचूक हथियार है। देश को इनकी आवश्यकता सबसे विकट परिस्थितियों में होती है, सबसे कठिन इलाकों में इनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये देश के सबसे कारगर हथियार होते हैं। भारतीय वायुसेना के जो फाइटर पायलट हैं वो देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। तो किसी भी समय पर सीमा पर आने वाली कोई भी खतरा को सामने करने के लिए वो तैयार रहते हैं। अब चाहे वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हो या अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करना हो,
एक फाइटर पायलट हमेशा डटे रहता है। स्काइज आर नॉट द लिमिट, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। युद्ध या संघर्ष के समय जब ये फाइटर उड़ान भरते हैं तो इन प्लेन्स में मिसाइलें और बॉम्ब फिट होते हैं। तब ये आसमान की ऊंचाई से टारगेट को समझकर निशाना साधकर लक्ष्य को भेदते हैं। ये सब मिनटों का नहीं, सेकंड्स का खेल होता है। केवल सामान्य सॉर्टीज नहीं बल्कि एक पायलट जब अपने विमान को लेकर निकलता है तो वो आर्म्ड एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं और उनके अभ्यास का, रोजाना के अभ्यास का ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसी भी जो फाइटर प्लेन होता है उसकी खासियत, उसकी ताकत बढ़ती है उसकी पेलोड ले जाने की जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, उससे भी। इस तरह का अभ्यास है, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे जटिल अभियान में भारत ने सफलता हासिल की। इस तरह का प्रयास है, इसीलिए देश आश्वस्त है। इस तरह का शौर्य है, इसीलिए दुश्मन हर बार पस्त है। इस जहाज से हम तरह तरह के देसी और विदेशी हथियार फायर कर सकते हैं। इस जहाज में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉड्स लगे हैं। इस पॉड्स में हम अपने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वाले वेपन लगाते हैं और उनको हवा में फायर कर सकते हैं। Good morning, gentlemen. We are going for the mission that is close combat mission, Prudential exercise. फाइटर पायलट समेत सभी वायु सैनिक प्रतिदिन अभ्यास के एक क्रम का पालन करते हैं। दिन की शुरुआत उड़ान की तैयारियों से होती है, जिसमें सबसे पहले आती है सॉर्टी ब्रीफिंग। So in case two aircraft are climbing and descending in a turn, the aircraft climbing will increase to the side, the bank is there, and pull downwards height permitting. जहां मिशन के बारे में जानकारियों के साथ मौसम से जुड़ी हुई जानकारियां साझा की जाती हैं। ये कोई सामान्य उड़ान नहीं होती, बल्कि युद्ध की परिस्थितियों का अभ्यास होता है। पायलट्स उड़ान के लिए जब गियर अप करते हैं तो बहुत ध्यान से हर बात का ख्याल रखते हैं। सॉर्टी के लिए निकलते हुए आउटब्रीफ की प्रक्रिया होती है, जिसे आप एक फाइनल चेकलिस्ट के तौर पर समझ सकते हैं। एक फाइटर प्लेन बहुत संवेदनशील होता है, यहाँ तक कि जूतों में छोटा सा कंकड़ तक चेक करके ही पायलट आगे बढ़ते हैं, ताकि कोई छोटी से छोटी चीज भी दुर्घटना का कारण न बन जाए। यूं तो विमान के सारे चेक्स सुबह से पूर्ण कर लिए जाते हैं, लेकिन उड़ान से पहले एक बार फिर पायलट्स एक एक हिस्से का पूरा निरीक्षण करते हैं। और फिर भरते हैं वो उड़ान जिसके आगे आसमान भी कम पड़ जाता है। हालांकि हम आपको साथ ही ये भी बता दें कि जब आपात स्थिति होती है और फौरन उड़ान भरनी होती है, तब यही पूरी कार्रवाई मिनटों में हो जाती है। कठिन और नियमित अभ्यास से ही यह संभव हो पाता है। खतरा कभी समय बताकर नहीं आता है, इसीलिए तैयारियां 24 घंटे करनी होती हैं और उसमें निर्णायक होता है ये मेंटेनेंस क्रू, जो कि आपको कभी भी विमान में सवार नहीं दिखेगा, कभी भी आपको प्रत्यक्ष सामने नहीं दिखेगा, लेकिन ये वो तैयारी करते हैं जिसके आधार पर हमारी सुरक्षा तय होती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिन रात बिना थके, बिना रुके, ये सारे चेहरे हिंदुस्तान की सुरक्षा में मजबूती से लगे रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिन और रात का फासला भुलाकर ये मेंटेनेंस क्रू विमानों को तैयार रखने में जुटा था। किसी भी मुश्किल स्थिति में इनकी भूमिका कई गुना बढ़ जाती है। पायलट उन परिस्थितियों में केवल विमान नहीं, बल्कि इनकी कार्य कुशलता पर सवार होते हैं। ये इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का समूह नहीं, बल्कि ये वो फोर्स है जो इस फाइटर एयरक्राफ्ट की असली रक्षक है। हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ एक डेडिकेटेड टीम होती है जो अपनी लगन और परिश्रम से इसे युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखती है। इस मेंटेनेंस टीम का काम हर सुबह इसे आके निरीक्षण करना, इसमें अगर कुछ खामियां हैं तो उसे ठीक करना, और जो जरूरी बदलाव हैं वो करती है और इसे हमेशा रेडी रखती है। जितने जरूरी पायलट्स होते हैं, उतने ही जरूरी होते हैं उन विमानों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार लोग, जो दिन के किसी भी पहर तैयार रहते हैं।
और विमान को उड़ान भरने के लिए तैयार रखते हैं। ये सारी टीमें हर रोज हर समय तैयारी की स्थिति में रहती है ताकि अचानक भारतीय वायु सीमा में किसी दुश्मन के प्रवेश की आशंका भी हो तो माकूल जवाब देने में जरा भी समय न लगे। भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से एंटी टेरर में अपनी भूमिकाएं दिखाई हैं, वो जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए, एक Su-30 विमान मेरे सामने से आ रहा है, जिसकी आवाज से बचने के लिए मैं अपने कानों को इस तरीके से ढक रही हूं। गर्जना जो है वो मेरी आवाज को अपनी उस गर्जना से दबा देता है, पर दुश्मन के इलाकों में घुसकर रेडार को छकाते हुए ये किस तरीके से दुश्मन पर हावी होता है, ये पूरी दुनिया देखती है। ये केवल हमारे उपकरणों का नहीं बल्कि हमारे पायलट्स की जाबाजी है, उनकी ट्रेनिंग है, और एंटी टेरर में जो मिसाल भारतीय वायुसेना ने पूरी दुनिया में स्थापित की है, जो कायम किया है, वो मिसाल है, नजीर है। 2019 में जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना के वीरों ने पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था और आतंक के ढांचे को जमींदोज कर दिया था। वो एक ऐसा क्लीन ऑपरेशन था जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब जरूरत पाकिस्तान के भीतर स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की हुई, तब भी भारत के वायुवीरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. भारतीय वायुसेना ने एंटी टेरर ऑपरेशंस में अपनी कार्रवाई से दुश्मन के दिल में दहशत भर दी। आतंकियों को पता है कि जब तक भारतीय वायुसेना है वो कहीं भी छिप नहीं सकते, कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकते। दुनिया में कोई एयरफोर्स नहीं जिसने आतंक के विरुद्ध इतने सफल ऑपरेशंस चलाए। सटीक प्रहार, अभेद सुरक्षा। आज के युग में जितनी आवश्यक है शक्तिशाली आक्रमण क्षमता, उतनी ही जरूरी है सशक्त रक्षा प्रणाली। केवल मशीनों उपकरणों का दम नहीं, इंसानी सोच की तेजी, तीव्रता और तत्परता। वो अप्रोच करते हुए एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं और साथ में जो हमारी वायु रक्षा प्रणाली है उसे आप देख रहे हैं। दरअसल नजर आती है कि किस तरीके से अगर हमारे एयरक्राफ्ट पे खतरा हो तो वो मिसाइलों से आखिर किस तरीके से बच सकते हैं, वो फ्लेयर्स फायर करके छका सकते हैं एक एयर डिफेंस सिस्टम को। हालांकि जो असली परिस्थिति होती है उसमें वो काफी नीचे से नहीं जाते हैं, अगर इतने नीचे रहे तो वो एंगेज होने का खतरा उन पर रहता है। वहीं अगर इस तरह के एनिमी एयरक्राफ्ट हो तो उनको लेकर किस तरीके से हमारी एयर डिफेंस प्रणाली रिएक्ट करेगी, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वही एक्सरसाइज यहाँ पर, वही मैनूवर्स यहाँ पर आप आसमान में देख रहे हैं। देखते हुए, इस अभ्यास को देखते हुए जरूर आपको रोमांच का एहसास होगा, लेकिन जो असली परिस्थिति होती है उसमें कितने खतरे भरे होते हैं वो आप समझ सकते हैं। गलती की, जरा सी गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। आधुनिक युद्ध के नियम बदल चुके हैं और हर बदले नियम के लिए एक बदली हुई रणनीति है। हर नई चुनौती के साथ कुछ नया सीखना है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हर देशवासी ने हमारे एयर डिफेंस का दम देखा,
उस अभेद सुरक्षा को महसूस किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये स्थापित हो गया कि आसमान की रक्षा में तैनात हमारी प्रणालियां दुश्मन को हमारा बाल भी बांका नहीं करने देंगी। आकाश सिस्टम जो आप देख रहे हैं इज अ ट्रू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हमारी जो इंडिजिनस capability of now developing and making cutting edge technology. Now we are so confident अपनी indigenous technology को use करने में and we are making world class system. And again आकाश से ज़्यादा demonstration इस aspect का हो ही नहीं सकता जो कि आपने देखा होगा सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है कि how this system has functioned, how we have saved ourselves from the aerial threats by this system. आज पहली बार हम आपको दिखाएंगे कि वायु रक्षा यानी एयर डिफेंस में जुटी एक टुकड़ी किस तरह से काम करती है। हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम का जिम्मा संभाले उन वीरों के बीच जिनकी भूमिका दिन और रात चौकसी की है। और खतरे की आहट मिलते ही पलटवार की। इस टीम की भूमिकाओं के बारे में बताने से पहले आपको आकाश की गगनचुंबी खूबियों से परिचित कराते हैं। जहाज हो, फाइटर एयरक्राफ्ट, फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट या स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या आरपीए हो, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट या फिर क्रूज मिसाइल, ये सिस्टम पूरी तरह से सक्षम है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो आसमान से आने वाले कई तरह के खतरों को आसमान में ही नष्ट करने में सक्षम है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर तैनात किया जा सकता है। इसका रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग और खतरे के आकलन की क्षमता इसे एक साथ अलग दिशाओं से आने वाले कई टारगेट्स को एक साथ एंगेज करने की ताकत देते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। हमें सिर्फ वेट करना होता है कमांड को और जब भी कमांड मिले वी आर रेडी टू फायर। और हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी दुश्मनी देश का जहाज हमारे एरिया में एंटर ना कर पाए और साथ ही साथ जो हमारे जहाज हैं उनकी सुरक्षा भी हम इसी से इंश्योर कर सकते हैं। तकनीक आधारित युद्ध के युग में भारत ने अपना दबदबा कायम किया है। मेक इन इंडिया की ताकत ने भारत को आत्मनिर्भर भी बनाया है और विश्व शक्ति भी। अभी तक जो भी हमारे पास मिसाइल प्रणाली अवेलेबल थी वो हम दूसरे देशों से खरीद के लाते थे। उसमें बहुत सारे लिमिटेशन होते थे स्पेयर पार्ट्स का, मिसाइल्स का। अब सिंस हमने आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी निर्मित किया है तो इनके स्पेयर पार्ट्स और मिसाइल की कभी कमी नहीं होगी। यह हमारे आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक नई पहल है। एयर डिफेंस की जिम्मेदारी नई है। भारत ने दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट की दिशा को भांपते हुए पिछले एक दशक में अपनी तैयारियों को तेज किया है। एयर डिफेंस के उपकरणों को हासिल करने और विकसित करने का क्रम तेज किया है। अधिकांश टीमें जिन्हें ये जिम्मेदारी आज हासिल है उनके गठन के मुश्किल से कुछ वर्ष हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की तत्परता इन्होंने दिखाई वो मिसाल है। आइए अब हम आपको इनके अभ्यास और दिनचर्या से भी रूबरू करा दें। एक फ्लाइंग स्क्वाड्रन की ही तरह एयर डिफेंस में जुटे वीरों के लिए भी ऑप्स ब्रीफिंग का महत्व बड़ा है, क्योंकि एक एक मिनट का तालमेल अहम है। कमोवेश ऐसी ही परिस्थिति आपको तब भी मिलती है जब असली अगर आपका दुश्मन आप पर आक्रमण करे, अगर आपका एडवर्सरी आपकी ओर कुछ इस तरह के हमले करने की कोशिश करे। ये तैयारी है, ये अभ्यास है जो फील्ड के अभ्यास के साथ साथ हमेशा चलता है, क्योंकि एक बात और समझिए कि तकनीक जितनी तेजी से इस क्षेत्र में बदलती है उतनी और कहीं नहीं। हमारा आज का मिशन है, हमारे इस FU अल्फा को हमें ऑफ लोकेशन पे सेफली और टाइमली डिप्लॉय करना है। इसके साथ उतना ही जरूरी है जमीन पर कार्रवाई का अभ्यास।
केवल एक जगह पर स्थित नहीं बल्कि अपनी जगह बदल पाने पर उस जगह पर स्थित हो पाने की क्षमता बहुत अधिक हमारी इस सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। एक लंबा चौड़ा काफिला ज़रूर होता है और इसीलिए तैयारियां इस हद तक होती हैं कि शुरुआत में पूरी तरीके से ब्रीफ किया जाता है कि क्या आगे जाकर करना है और उसी तरह की एक कार्रवाई का अभ्यास आप यहाँ पर इस समय देख रहे हैं जब पूरा कॉन्वॉय निकलता है वायु रक्षा के लिए। ये एयर डिफेंस यूनिट जंगी आहट के साथ ही तेजी से डिप्लॉय होती है। ये एक केंद्रित प्रणाली के साथ समन्वय में भी काम कर सकती है और जरूरत पड़ने पर ये पूरी तरह आत्मनिर्भर तरीके से भी ऑपरेट कर सकती है। Sarah, go. Hostile targets are involved. Get ready for engagement. Alert status are involved and ready. Copied. Guys, targets inbound. All to the respective places. खतरे का सायरन बजते ही पूरी टीम फौरन एक्शन में आ जाती है। आवश्यकता के अनुसार अपने लॉन्चर और रेडार को दुश्मन की नजरों से ओझल किया जा सकता है। फ्लाइट कमांड सेंटर के जरिए जो सभी उपकरण आपको अलग अलग दिख रहे हैं वो तालमेल में उस खतरे का सामना करते हैं और पलक झपकते आसमान में ही उसे खाक कर देते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! किसी भी लड़ाई में दुश्मन एयर बेसेस पर सबसे पहले निशाना साधता है ताकि वो हमारे विमानों और उपकरणों को नष्ट करके हमें कमजोर कर सके। इसीलिए एयर डिफेंस की जिम्मेदारी बड़ी होती है। पहले एंटी एयरक्राफ्ट गन्स पर जोर होता था, अब खतरों की फहरिस्त में दुश्मन की ओर से आती मिसाइलों से लेकर ड्रोन्स तक हैं। आकाश प्रणाली कई तरह के खतरों का सामना एक साथ कर सकता है, लेकिन ये इकलौती प्रणाली नहीं है। भारत के पास S-400 से लेकर MR-SAMs तक हैं। चलिए हम आपको एक और रक्षा प्रणाली से रूबरू कराएं, जो हमारी पुरानी और विश्वस्त प्रणाली है, पिचोरा। ये पिचोरा वायु रक्षा प्रणाली है जो भारत के पास एक बहुत लंबे समय से है, लेकिन इसकी अहमियत आज की तारीख में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। लंबे समय से भारत के साथ होने के बावजूद इसकी प्रासंगिकता, इसका महत्व बहुत बड़ा है। सर, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं इस सिस्टम के? पिचोरा एक नॉर्मल इक्विपमेंट जैसा नहीं है। पिचोरा इज अ वेरी वेरी रिलायबल एंड वी हैव प्रोक्योर्ड दिस सिस्टम फ्रॉम रशिया। 5 दशकों से ये प्रणाली भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क का अहम हिस्सा है। 20 मीटर से लेकर 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते टारगेट्स को ये तबाह कर सकता है। इसका रडार 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट्स की टोह ले सकता है। बदलते समय के साथ इसमें कई तरह के अपग्रेड्स किए गए हैं। आधुनिक रक्षा प्रणालियों के साथ पिचोरा भारत के लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिनों के दौरान पूरी दुनिया ने हमारे आक्रमण की शक्ति को भी देखा और हमारे रक्षा के कवच को भी। दुश्मन की हर कोशिश हवा में भस्म होती रही। हिंदुस्तान का शौर्य आसमान की बुलंदियों पर दर्ज होता रहा। एक तरफ हमारे आक्रामक लड़ाकू विमान, दूसरी तरफ हमारा अभेद सुरक्षा कवच। हिंदुस्तान के दुश्मन हरदम रहें सावधान। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।